हमारे पास केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। ऐसा बेसहारा मैं महसूस कर रहा हूँ, सबसे मदद मांग रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीजन जैसी चीज हमें नहीं मिल पा रही है। ये थे डॉक्टर नरेंद्र सहगल, दिल्ली के सहगल न्यू हॉस्पिटल के, और ये ट्विटर पर एसओएस सिग्नल भेज रहे थे। ये अकेला ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर ऑक्सीजन की कमी पड़ी हो। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के तमाम सारे अस्पतालों से ऐसे एसओएस सिग्नल पिछले 15 दिनों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसकी वजह से डेथ भी हुई है। दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब, अलग अलग अस्पतालों में लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया है। मगर सवाल उठता है कि भारत जैसा देश जहां पर ऑक्सीजन सरप्लस प्रोड्यूस होती हो, वहां पर ऑक्सीजन की कमी से लोग मर क्यों रहे हैं। देखिए, 12 अप्रैल को भारत के अंदर हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल, ये दो ही तरह की ऑक्सीजन बनती है। इन दोनों की टोटल सप्लाई थी 7100 मीट्रिक टन, ये टोटल प्रोडक्शन था, और डिमांड थी 3800 मीट्रिक टन। तो सप्लाई से ऑलमोस्ट हाफ डिमांड थी, बहुत अच्छे से चीज़ें चल रही थी। बट फिर हमने देखा कि लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। जितने ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड होते हैं, उतना ही नंबर बढ़ जाता है उन लोगों का जो हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में एडमिट होते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोरोना वायरस सीधे लंग्स पे असर करता है। और इसीलिए 22 अप्रैल को अगर हम देखें तो हमारी डिमांड शॉर्ट अप होकर 6800 मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी। ये लगभग सप्लाई के बराबर है, हालांकि सप्लाई से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10 दिनों में 75% का डिमांड बढ़ना इस पूरे देश के ऑक्सीजन की जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेस में डाल देता है। देखिए, दिल्ली, एमपी और बिहार पिछले कुछ हफ्तों में बहुत केसेस यहाँ से आए, मगर यहाँ पर इन स्टेट्स में अपना कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है जो बड़े लेवल पर ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। 80% जो ऑक्सीजन है वो इन स्टेट से आती है टोटल। इनमें से भी ओडिशा को अगर हम देखें, जो कि दिल्ली से बहुत दूर है, यहाँ पर केसेस ज़्यादा नहीं है बट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से दिल्ली तक हम ऑक्सीजन को लेकर कैसे आएँ। इसके पीछे का एक बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है टैंकर्स के मामले में। देखिए, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन 99.5% प्योरिटी के साथ बनती है और उसके बाद इसे क्रायोजेनिक सिलेंडर में लिक्विडिफाई करके भरा जाता है। अब ये लिक्विड ऑक्सीजन हवा से नहीं ले जा सकते, ब्लास्ट हो सकती है, तो सड़क से ले जाते हैं, जिसमें बहुत टाइम लगता है। उसके बाद इस क्रायोजेनिक सिलेंडर से ऑक्सीजन को निकाल के उसको रीगैसीफाई करते हैं और उसके बाद उसे जंबो सिलेंडर्स और दूरा सिलेंडर्स में भरा जाता है। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़रूरी पार्ट क्या था? लिक्विड ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक टैंकर में भरना। बस इसी क्रायोजेनिक टैंकर की देश में कमी है, और अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्रायोजेनिक टैंकर कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरी सप्लाई चेन के लिए। अब इतने स्ट्रेस्ड सिचुएशन में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है, लोग भी काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं और परेशान हैं। नासिक में हमने देखा, गलती से एक टैंकर लीक हो गया जिसमें कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती थे, उनकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो रुक गई और उनकी डेथ हो गई। ऐसे माहौल में भोपाल के अंदर कुछ बीजेपी लीडर्स एक टैंकर को रोककर 2 घंटे तक फोटो ऑप करते रहे, और एक ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर बताता है कि उनका टैंकर जाम में इसलिए फंसा रहा क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट सड़कों पर चल रहा था। ये सारी बेवकूफ़ियां भी इस समय चल रही हैं जब ऑक्सीजन की इतनी भीषण किल्लत है हमारे देश में। खैर, इसके बावजूद पॉलिटिक्स भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब देखिए, ऑक्सीजन प्लांट से हॉस्पिटल तक आए, ये तो एक तरीका है, बाकी 2 और तरीके हैं। पहला, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, हॉस्पिटल में लगा दीजिए, 1-2 पेशेंट के लिए वो ऑक्सीजन बना देती है हवा से, बट ये बहुत छोटे लेवल पर होता है। दूसरा है पीएसए प्लांट। हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्रोडक्शन का एक प्लांट लग जाए। इसकी बात चली थी, पिछले साल कहा गया था अक्टूबर में 162 ऐसे प्लांट लगेंगे। दिल्ली में 8 लगने थे, अभी तक 1 ऑपरेशनल है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ब्लेम गेम शुरू हो गया। अब जब कुछ लोगों ने ऑनलाइन इन्वेस्टिगेट करा तो पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी थी जिसका काम था कि इसके लिए एक वेंडर ढूंढे और ये प्लांट लगवाए। स्टेट गवर्नमेंट का काम था कि हॉस्पिटल में जगह दिलवाए और प्लांट से पहले जो वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, जो भी काम है, वो फिनिश करवाए। अगर ये प्लांट नहीं लग पाए तो इसमें दोनों की गलतियाँ हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एलोकेट करती है, और दिल्ली की सरकार कहती है कि उनको जितना ऑक्सीजन का अलॉटमेंट है वो उनको मिल नहीं रही है पर डे। और इस पर भी हाई कोर्ट ने दोनों ही गवर्नमेंट को डांट लगाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने कहा है कि अगर आप इतनी ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम आप पर कंटेम्प्ट का चार्ज लगाएंगे। दिल्ली की सरकार से कहा है कि आप बुरी तरह से फेल हो रहे हैं अपने लोगों की जान बचाने में। अगर आपसे नहीं हो सकता तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कह देते हैं वो ही इस तरह से काम करें ताकि लोगों की जान तो एटलीस्ट बच सके। इसके अलावा अगर आप पीएसए प्लांट की बात देखें तो छत्तीसगढ़ में 20 लगने थे, 15 ऑपरेशनल हैं। दिल्ली में 8 लगने थे, सिर्फ 1 ऑपरेशनल है। एक पीएसए प्लांट कुछ 1.25 करोड़ का आता है, तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने यहाँ पर यह प्लांट लगा के लोगों की जान बचा सकती है।
और पॉलिटिक्स का आलम दोस्तों इस हद तक बढ़ चुका है कि तमिलनाडु के अंदर तूतीकोरिन प्लांट है जो कि बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये प्लांट किसके अंडर है, उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा यहाँ ऑक्सीजन क्यों नहीं बन रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हमें ज़रूरत नहीं है इतने ऑक्सीजन की। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि पूरे देश में आपको दिखता नहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तब जाकर यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू हुआ। इसका मतलब साफ है दोस्तों, पूरे देश में बस पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम का खेल चल रहा है। सब पॉलिटिशियन को अपनी नाक ऊंची चाहिए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों की जान चली जाए। खैर इन सब के बीच में 24 अप्रैल को एक एम्पावर्ड ग्रुप 2 नाम से एक कमेटी बनाई गई है पीएमओ के द्वारा, और उन्होंने कुछ 12 स्टेट आइडेंटिफाई करें जहां पर बहुत हाई डिमांड है ऑक्सीजन की, और उन्होंने उन स्टेट को लिंक कराया कि कहां कहां पर से कितनी कितनी सप्लाई उनको ऑक्सीजन की मिलेगी। इसके अलावा कुछ और सोल्यूशन हमने अपनाए, जैसे कि क्रायोजेनिक टैंकर्स कम थे तो हमने सिंगापुर से मंगा लिए, ऑक्सीजन प्लांट कम थे तो जर्मनी से मंगा लिए, यूके हमें और ऑक्सीजन प्लांट भेज रहा है, वो उसे ऑक्सीजन की फैक्ट्री बुलाते हैं, जापान हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेज रहा है बड़े अमाउंट में, और भी कई सारे देशों से हम कुछ कुछ चीज़ें ले रहे हैं। और इन सब के अलावा दोस्तों चूंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और हमें पता है हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर कम है, तो हम क्या करते हैं कि क्रायोजेनिक टैंकर भरा तो हम एयरलिफ्ट नहीं कर सकते, बट जब वो खाली हो जाता है दिल्ली या और किसी राज्य में, तो हम उसको एयरलिफ्ट करके वहाँ पर वापस ले जाते हैं फैक्ट्री के पास, ताकि फिर से भर के उसे हम सड़क के रास्ते भेज सकें। सड़क के अलावा हम रेल का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम रेल गाड़ी में और बहुत सारे ऑक्सीजन टैंकर्स ऐसे भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। इसके अलावा शिप का भी प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि एयरलिफ्ट नहीं कर सकते, बट बाहर से अगर हमें बड़े अमाउंट में ऑक्सीजन लेकर आनी है तो हम शिप्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए काफ़ी बड़े अमाउंट में ऑक्सीजन भारत में लाई जा रही है। ये सारे मेजर दोस्तों प्रोएक्टिव मेजर नहीं, रिएक्टिव मेजर हैं। अगर प्रोएक्टिवली हम देखते तो जब केसेस बढ़ने लगे थे तभी हम इन चीज़ों का अरेंजमेंट कर लेते और हम इतनी जाने ना कमाते। और ये रिएक्टिव मेजर भी दोस्तों सफिशिएंट नहीं है। 24 अप्रैल के मैंने सहगल देव हॉस्पिटल के SOS मैसेज से वीडियो शुरू करा था, उसके एक हफ्ते बाद 1 मई का एक मैसेज है जो डॉक्टर बत्रा हॉस्पिटल से आया। We are currently surviving on some oxygen cylinders. Over the next 10 minutes, that will also run out. We are again in a crisis mode. Delhi government is actually trying to help us out, but I believe the tanker is quite far away. वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई और 8 लोगों की जान चली गई। तो सवाल ये है कि आखिर कब ये रिएक्टिव मेजर भी सफिशिएंट हो पाएंगे।